हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहाँ पे देते हैं हम आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अरमान कुछ पाउडर मिलाता है पानी में और वो प्रिशा को देता है। रूही ये सब कुछ देख रही होती है और उसके बारे में जाकर सीधा रुद्राक्ष को बताती है। रुद्राक्ष कहता है कि मेरा शक सही था, अब कुछ भी करके हमें वो दवाई ढूंढनी पड़ेगी अरमान के कमरे में, और इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जब अरमान ना हो तब उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा। वंशिका कहेगी कि मुझे घर के काम करने को कहा गया है, इसलिए मैं अरमान के कमरे में आसानी से जा सकती हूँ। रूही कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगी आपकी मदद करने। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सारांश कहता है रुद्राक्ष से कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वंशिका आंटी और रूही की टीम बहुत सॉलिड है। इधर रूही कंचन से कहती है कि मैं प्रिशा मम्मा की हेल्प लेने आई हूँ होमवर्क में। अरमान कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रेमा? कंचन कहती है कि प्रेमा घर का काम बताना है इसको, इसलिए यहाँ पर आई है। प्रेम एक काम करो, तुम घर की सफाई कर दो। अरमान कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सुनकर के वो चला जाता है। सारांश और रुद्राक्ष ये देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। चाचा जी वापस आते हैं कोई फाइल लेने। सारांश और रुद्राक्ष इसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो जाते हैं जल्दी से आउट हाउस में और वंशिका को कॉल करते हैं, लेकिन वंशिका फ़ोन नहीं उठाती। प्रेमा दवाई ढूंढ ही रही होती है अरमान के रूम में कि तभी वहाँ चाचा जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी प्रेमा हड़बड़ाहट में फ्लावर वास गिरा देती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। हर कोई वहाँ आ जाता है। कंचन कहती है क्या हुआ? तभी प्रेमा कहती है कि मैं तो अरमान जी का कमरा साफ़ कर रही थी, लेकिन चाचा जी को देखकर मैं डर गई। कंचन कहती है कि ठीक है, तुम जाओ दूसरा रूम साफ़ करो, और प्रेमा कमरा छोड़कर चली जाती है। चाचा जी कहते हैं कंचन से कि प्रेमा रुद्राक्ष के घर में काम करती थी पहले। कंचन कहती है कि ओहो बस कीजिए, अब आप इतना भी मत सोचिए, और वो फाइल लेता है वापस चला जाता है। इधर राज पीहू से घर के बाहर मिलता है। पीहू कहती है कि तुम कुछ मत कहो, और वैसे भी तुमने कुछ कहा भी नहीं जब विद्युत मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। वो कहता है कि देखो, मेरी कॉफ़ी में ग्रीन टी में कुछ ना कुछ मिलाया गया था जानबूझकर, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चली गई। और ये सुनकर के पीहू शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या मतलब, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तय वो कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैं पीता ही नहीं ग्रीन टी, लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ ग्रीन टी के अलावा कुछ और पिया ही नहीं, और मैं यहाँ पर हेल्प करूँगा तुम्हारे रियल कल्प्रेट को ढूंढने में। और वो कहती है कि ठीक है, मैं भी असली मुस्लिम को पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर वंशिका रुद्राक्ष से माफ़ी मांगती है। रुद्राक्ष कहता है दैट्स फाइन, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हाँ, हमें आज रात किसी भी हाल में वो दवाई का पता लगाना ही होगा। तभी वो प्लान करते हैं कि अरमान को क्यों ना खाने में नींद की गोलियां दे दी जाए, और यहाँ पर प्रेमा खाने की में मिठाई में जो स्लीपिंग पिल है वो मिला देती हैं, और वो कहती है कि बस अरमान तो यही डिज़र्व करता है। अरमान नींद में होता है और उसे सोना होता है, और वो रूम में चला जाता है। रुद्राक्ष और उसकी पूरी गैंग चुपके से अरमान के रूम में जाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि वो सो चुका है या नहीं, तभी वो मेडिसिन को ढूंढेंगे। रुद्राक्ष कहता है कि ज़रूर इस पेंटिंग के पीछे कुछ होगा। जैसे वो पेंटिंग रिमूव कर रहे होते हैं, गलती से उनके हाथ से छूट जाती है और वो गिर जाती है, जिसे सुनकर के प्रिशा अरमान के कमरे में आ जाती है, और राज यहाँ पर पीहू को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। विद्युत पीहू के बारे में बुरा भला कहता है, और राज कहता है कि मैं जानता हूँ पीहू इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। तभी वो रिवील करता है कि कैसे हम मिलकर रियल कल्प्रिट का पता लगाएंगे। अब विद्युत ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।